अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 1 मार्च है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। सुप्रीम कोर्ट क़ैदोबंद की सौबत बर्दाश्त कर रहे रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की रिहाई से मुतल्लिक़ अर्ज़ी पर मार्च में समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को मरकज़ी हुकूमत को एक नोटिस जारी करके 4 हफ्तों के अंदर इस मामले पर उसका रद्द अमल मांगा था। आज की दूरबीन में देखिए मामले की पूरी तफसील। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले एफआईआर हुई और इंतखाबात से कबल अचानक इस सिलसिले की नोटिस मौसूल हुई है। बीजेपी दरअसल इस वक्त सबसे कमज़ोर पोजीशन में है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। लोकसभा इंतखाबात 2024 में वोट फीसद बढ़ाने के लिए 48,000 तंजीमों से मुंसलिक 9 करोड़ कारोबारी सरगर्म किरदार निभाएंगे। कैट के कौमी सरबराह बीसी भारतीय और कौमी जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल का कहना है कि मुल्क भर में 48,000 से ज़्यादा तिजारती तंजीमें हैं जो मुल्क के समाजी और माशी ढांचे का अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है कि अब 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को राजस्थान पुलिस में मुलाजमत नहीं मिलेगी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि ये उसूल पॉलिसी के दायरे में है, लिहाजा इसमें किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में उत्तराखंड के सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के घर को बुलडोज़र से मुनहदिम करने पर एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर 41 लोगों की जान बचाई उन्हें कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता, लेकिन मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोज़र और इनकाउंटर मुमकिन है। हल्द्वानी तशद्दुद केस के मुबैना कलीदी मुलजिम अब्दुल मालिक के बेटे अब्दुल मुईद को हल्द्वानी तशद्दुद केस में गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल मुईद को दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया गया। अब्दुल मुईद को 21 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले की तमाम अपडेट आज की दूरबीन में तफसील के साथ देखिए। ईरान के ऊपर से बड़ा गुर्दावी तूफान गुजर रहा है। कश्मीर और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में मौसम बिगड़ने का इम्कान है। साइंसदानों के मुताबिक मगरबी दबाव के सबब ईरान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में हवाओं की गुर्दावी हालत बन रही है जो लगातार मगरिब से मशरिक़ की तरफ बढ़ रही हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई में मुतअद्दिद अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। फ़ौज के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलाआत की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया गया जिसमें तसादुम के दौरान एक फ़ौजी भी ज़ख्मी हुआ। मुल्क में गुज़िश्ता बरस दहशत गर्दाना हमलों से मुतल्लिक़ तशद्दुद में 1,500 से भी ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान में इजलास के दौरान एहतजाजी मुजाहरे हुए और नून लीग और पीटीआई में ज़बरदस्त कशीदगी देखी गई। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ की कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई के दौरान शोर शराबे पर इजहार अफसोस किया और ख़दशा जाहिर किया कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान कशीदगी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने तक जारी रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। केएल राहुल फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके जिसकी वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। वाशिंगटन सुंदर को रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए रिलीज कर दिया गया है। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। नाजायज़ तरीके से जेलों और हिरासती मराकज़ में बंद रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को रिहा करने के लिए हुकूमत को हिदायत देने वाली अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। बड़ी तादाद में रोहिंग्या पनाहगुज़ी क़ैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामले का तस्करा करते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अदालत उज़्मा को बताया कि मामले की समाअत तय नहीं की गई है। इसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अर्जी पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की।
अदालत उज़्मा ने रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की रिहाई से मुतल्लिक़ मामले पर मार्च में समाअत करने का फैसला किया। अदालत ने गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को इस मामले में मरकज़ी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 4 हफ्तों के अंदर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए कहा गया था। अब इस मामले में पेशरफ्त हुई है तो मार्च में सभी फरीक़ैन अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे। काबिल ज़िक्र है कि यह अर्ज़ी परियाली स्वर ने दाखिल की है। उनकी तरफ से प्रशांत भूषण अदालत में पेश हुए। परियाली स्वर ने अर्ज़ी में कहा है कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन रियासत की अक़लियत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल ज़दा नस्ली अक़लियत करार दिया है। अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि रोहिंग्या पनाहगज़ी मज़ालिम से बचने के लिए इंडिया समेत दीगर पड़ोसी ममालिक में पहुँच गए। हमला ख़वातीन और नाबालिगों समेत सैकड़ों रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को इस वक्त इंडिया की जेलों और हिरासती मराकज़ में गैर कानूनी और गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में रखा गया है। तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाइयों पर अपोजिशन की जानिब से अक्सर सवालात उठते रहे हैं। इसी ज़िम्न में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने सीबीआई की नोटिस की टाइमिंग का जिक्र करते हुए कहा कि 5 साल कबल मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और 5 साल तक इससे इस ज़िम्न में कोई मालूमात नहीं मांगी गई। अब अचानक राज्यसभा और लोकसभा इंतखाबात से कबल सीबीआई नोटिस भेज रही है। वाज़ेह रहे कि कानकनी के एक मामले में इंक्वायरी में शामिल होने के लिए सीबीआई ने 21 फरवरी को अखिलेश यादव को नोटिस भेजते हुए उन्हें 29 फरवरी को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए दिल्ली बुलाया था। अखिलेश ने दिल्ली में तफ्तीश में शामिल होने से माजूरी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं। इस मामले में एसपी सरबराह की जानिब से सीबीआई को जवाब भेजा गया है। अखिलेश यादव ने अपने जवाब में सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में इस मामले में कोई जानकारी नहीं मांगी गई। अब अचानक सीबीआई ने लोकसभा इंतखाबात से पहले नोटिस भेज दिया है। अखिलेश यादव ने अपने जवाब में यह भी कहा कि वो जांच में ताउन करने के लिए तैयार हैं। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनसे उनकी लखनऊ की रिहाइशगाह पर तफ्तीश की जा सकती है। सीबीआई के नोटिस पर एसपी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के ज़माने में भी उनके ख़ानदान को सीबीआई के तहत रहना पड़ा। जो भी पीडीए की बात करेगा उसे यह सब झेलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस वक्त सबसे कमज़ोर पोजीशन में है। 10 साल बाद भी ये लोग इतने घबराए हुए हैं। ये यूपी से ही इख्तिदार में आए थे और यूपी से ही बाहर जाएंगे। 2014 में आए थे, 2024 में वो उन्हें बाहर कर देंगे। मुल्क के लोगों की आंखें बंद नहीं हैं। चंडीगढ़ में अगर बैलेट के जरिए वोटिंग नहीं हुई होती तो बीजेपी की लूटमार का पता ही नहीं चलता। हिमाचल में एक वजीर आला को एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। ये चीज़ें आपने पहले नहीं देखी होंगी। अखिलेश यादव ने सीबीआई और ईडी के बारे में कहा कि वो बीजेपी के सेल की तरह काम कर रही हैं। इस बार ये 80 में से 80 हारेंगे, इसीलिए सीटें बदलने पर गौर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के जरिए 60 लाख बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया गया है। अगर वालिदैन को भी जोड़ दें तो ये तादाद 1 करोड़ 80 लाख हो जाती है। फिर अगर इसे तकसीम करें तो बीजेपी हर सीट से 2.25 लाख वोट खो रही है। ये लोग बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी खौफजदा है। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। एक तरफ सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के अफसरान भी लगातार मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर इंतखाबी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दरमियान वोटिंग को लेकर अवामी बेदारी की कोशिशें भी चल रही हैं। इस ज़िम्न में कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक बेहतरीन पेशरफ्त की है। लोकसभा इंतखाबात में मुकम्मल अवामी शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए कैट ने इंतखाबी कमीशन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने का फैसला किया। दरअसल वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए कारोबारी और तजारती तबका के ताउन की पेशकश से मुतल्लिक कैट ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को एक ख़त भेजा है। इसमें तजारती इदारों की सरगर्म ताउन के जरिए आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फीसद को बढ़ाने में ताउन देने की पेशकश की गई है। काबिल ज़िक्र है कि कैट से तकरीबन 48,000 तजारती तंजीमें मुंसलिक हैं और इन तंजीमों के साथ तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा छोटे बड़े कारोबारी जुड़े हुए हैं। ये सभी लोकसभा इंतखाबात में अपना सरगर्म किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। कैट के कौमी सरबराह BC भारतीय और कौमी जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल का कहना है कि दिल्ली में तकरीबन 3500 और मुल्क भर में 48,000 से ज़्यादा तजारती इदारे काम कर रहे हैं। ये इदारे मुल्क भर में तकरीबन 9 करोड़ ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं। मुल्क के घरेलू कारोबार में तकरीबन 25 करोड़ अफराद बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर से रोज़गार पाते हैं। इस बड़े नेटवर्क की रसाई मुल्क के हर हिस्से तक है। ये कारोबारी तबका मुल्क के समाजी व माशी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। इसी वजह से कैट ने इंतखाबी कमीशन को ताजिरों और कारोबारियों के ताउन की तजवीज़ पेश की है।
राजस्थान हुकूमत के जरिए पुलिस में 2 बच्चे वालों को मुलाजमत देने से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई अहम फैसला सुनाते हुए अदालत उज़्मा ने इस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 2 से ज़्यादा बच्चा होने पर सरकारी मुलाजमत के लिए दरखास्त नहीं करने को गैर आइनी बताया गया था। अदालत ने कहा कि इसमें आइन की बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं है। राजस्थान हुकूमत के जरिए 2 बच्चे वाले उसूलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चा होने पर सरकारी मुलाजमत देने से इनकार करना तफरीक आमेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये उसूल पॉलिसी के दायरे में आता है, लिहाजा इसमें किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने दिया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी रामजी लाल जाट की अर्जी को खारिज कर दिया। रामजी ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ओहदे के लिए दरखास्त की थी, लेकिन 1 जून 2002 के बाद उसके 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर दरखास्त को खारिज कर दिया गया था। दरअसल 31 जनवरी 2017 को फौज से सुबुकदोश होने के बाद रामजी लाल जाट ने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल ओहदे के लिए दरखास्त दी थी। उसकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस सर्विस एक्ट 1989 के उसूल के तहत इस बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था कि 1 जून 2002 के बाद उसके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। दारुल हुकूमत दिल्ली के एक इलाके में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने रेट माइनर वकील हसन के घर पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर बुलडोजर चलाकर मुनज़्ज़म कर दिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराज़गी का इजहार करते हुए लिखा कि जिनको कौमी हीरो का दर्जा दिया जाना चाहिए था उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रेट माइनर वकील हसन के घर को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया है, जबकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उनको कोई नोटिस भी नहीं दी गई। इसके अलावा उनके घर पर बुलडोजर उस वक्त चलाया गया जब वकील हसन के बच्चे अपने घर में तने तनहा थे। रुकने पार्लियामान ओवैसी ने मजीद लिखा कि वकील और उनके साथियों ने अपनी जान खतरे में डालकर उन 41 लोगों को बचाया था। किसी भी मजहब मुआशरे में उन्हें कौमी हीरो का दर्जा दिया था, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोज़र इनकाउंटर ही है। काबिल जिक्र है कि वकील हसन वही शख्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाया था जब काबिल इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी मशीनें उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में नाकाम रहे थे, तो वहां वकील हसन की टीम ने यह जिम्मेदारी संभाली और सिर्फ 26 घंटों में अनथक मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद से टनल में फंसे मजदूरों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। 8 फरवरी को बनभूलपुरा थाना इलाके में तशद्दुद के बाद फरार होने वाले अब्दुल मुईद वल्द अब्दुल मालिक को नैनीताल पुलिस ने बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल मुईद को हल्द्वानी पुलिस ने दिल्ली NCR से गिरफ्तार किया है। नैनीताल के SSP प्रहलाद नारायण मीना ने इस मामले का इंकशाफ किया। टीमों ने आखिरकार मुख्तलिफ रियासतों में छापे मारकर गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार में मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल छापे मार रही है। उन्होंने बताया कि अब्दुल मुईद को दिल्ली NCR से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे वाक़े के सिलसिले में 9 अफराद को मतलूब करार दिया गया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक अब्दुल मालिक और उनके बेटे मुईद समेत 84 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैनीताल के SSP प्रहलाद नारायण मीना ने कहा कि इस मामले में तस्वीर और वीडियो की बुनियाद पर कुछ और लोगों की शिनाख्त की गई जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि DIG कुमावन ने अब्दुल मुईद को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5000 रुपये का इनाम दिया। ईरान में मौसम करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर मुल्क की कई रियासतों में पड़ने का इम्कान है। दरअसल कुछ ही घंटों बाद जुमेरात की देर शब मगरबी हिमालय इलाके में मौसम तेजी के साथ बदल गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईरान के ऊपर कम दबाव की हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जो जल्द ही हिमालयाई इलाके में फ़ाल होकर मौसम को बदलने वाले हालात पैदा करेंगी। इसके बाद शुमाली इलाके के पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी और बारिश वाले हालात बन सकते हैं। महकमा मौसमियात का अंदाजा है कि जुमेरात की निस्फ शब से लेकर इतवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत आसपास के मैदानी इलाकों में गुर्दाबी तूफान का असर देखने को मिलेगा। साइंसदानों के मुताबिक मगरबी दबाव के सबब ईरान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में हवाओं की गुर्दाबी हालत बन रही है, जो लगातार मगरब से मशरक़ की तरफ बढ़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कम दबाव वाली हवाएं अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़ी तब्दीली का पेशखीमा बनने वाली है। मैदानी इलाकों यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 7 दिनों तक अलग अलग हिस्सों में भी मौसम बदलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मध्य प्रदेश, झारखंड और शुमाल मशरिक़ के अलग अलग हिस्सों में ज़ालाबारी हो रही है और अब ईरान के गुर्दाबी तूफान का असर भी देखने को मिलेगा।
पाकिस्तानी फौज ने अपने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली ज़िला वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के एक बयान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 6 अस्करियत पसंद हलाक हुए। ISPR ने बयान में कहा कि 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि इस कार्रवाई में एक फौजी जख्मी भी हुआ। इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR ने मजीद कहा कि हलाकशुदा दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ, जो टारगेट किलिंग के साथ ही भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की अगवा समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी वज़ीरिस्तान में भी 18 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी नौइयत का एक ऑपरेशन किया था, जिसमें एक सिपाही हलाक हो गया। ताहम इसमें एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 9 अस्करियत पसंद मारे गए थे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में जहां नौमुंतखब अरकान असम्बली ने अपना हल्फ उठाया, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान खूब शोर शराबा किया। मुबस्सरीन का ख्याल है कि PTI के इस एहतजाजी मूड से लगता है कि वो असम्बली में एहतजाज जारी रखेगी। वाज़िह है कि गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में PTI ने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की, जबकि मुस्लिम लीग नून और PPP ने अपने रहनुमाओं के लिए नारेबाजी की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पिछली हुकूमत के इत्तेहादी नेशनल पार्टी और JUI भी मौजूदा सूरत हाल में नून लीग और PPP से नाराज नजर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही ये इंदिया दे दिया है कि जमीयत स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब का बाइकॉट करेगी। दूसरी तरफ MQM ने इन इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में जब ख्वाजा आसिफ ने तकरीर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान असम्बली ने इस पर खूब शोर शराबा किया। एक रुकन जमशेद दस्ती ने ख्वाजा आसिफ और नून लीग पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान खड़े होकर एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने भी इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को चुप कराने के लिए घड़ी लहराई। मुस्लिम लीग नून के अरकान को भी यह खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली की कार्रवाइयों में रोड़े अटकाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख का कहना है कि PTI ने माजी में भी शोर शराबे की सियासत की है और अब भी वो शोर शराबे की सियासत करेगी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 मार्च से खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए 16 रुकनी टीम का गुज़िश्ता रोज़ ऐलान कर दिया गया। एक तरफ जहां जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, वहीं वाशिंगटन सुंदर को रणजी मैच खेलने के लिए रिलीज कर दिया गया है। KL राहुल एक बार फिर टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं। BCCI के जरिए जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि KL राहुल का धर्मशाला टेस्ट में खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर मुनहसिर करता था, लेकिन राहुल रिकवर नहीं होने की वजह से इस टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। BCCI की मेडिकल टीम KL राहुल का ख्याल रख रही है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजा गया है। अपने बयान में BCCI ने बुमराह के ताल्लुक से लिखा है कि जसप्रीत बुमराह को रांची टेस्ट से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया था, लेकिन 5वें टेस्ट के लिए बुमराह की वापसी हुई है। बुमराह धर्मशाला में टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। सुंदर के ताल्लुक से इस बयान में कहा गया है कि वाशिंगटन सुंदर को रणजी मैच के सेमीफाइनल में खेलने के लिए रिलीज किया गया है। सुंदर तमिलनाडु की तरफ से मुंबई के खिलाफ रणजी मैच खेलेंगे। जरूरत पड़ने पर ही सुंदर आखिरी टेस्ट के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। वाज़ेह है कि टीम इंडिया में इस वक्त कई नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। इसकी वजह यह है कि कई सीनियर खिलाड़ी या तो चोट की वजह से बाहर हैं या फिर जाती वजूहात की बिना पर टीम से बाहर हैं। मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने लंदन में ऑपरेशन कराया है। वो 3-4 माह बाद ही मैदान में वापसी कर पाएंगे। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, मोहम्मद एहतशाम पूर्निया, शानजे, अमीर हसन, मौलाना अब्दुस्सुभान रहमानी, शहनाज खातून, नसीम अहमद नदवी और नसरुल हुदा साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और ट्विटर का पता है फ़िक्र नज़र ऑफिशियल। शुक्रिया।